नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइव विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। आज मैं आप लोगों को जमीन का जो नक्शा होता है उसमें कितने प्रकार के चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों के बारे में बताऊंगा। चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम चिन्हों से ही पता कर पाते हैं कि ये जमीन किस प्रकार की है या फिर इस जगह पर क्या है। जैसे कुएं का चिन्ह अलग होता है, ट्यूबवेल का अलग है कि नहीं, नहर का अलग, मंदिर का अलग, मस्जिद का, मतलब सभी चीजों का अलग अलग चिन्ह होता है। तो लगभग 20 प्रकार के चिन्हों का प्रयोग हम लोग सीखेंगे। तो चिन्ह पहचानना आज आप सीख जाएंगे। तो आप जब भी नक्शा खोलेंगे तो उस नक्शे में जो भी चीज आपको जानना होगा उस चिन्ह के माध्यम से आप जान जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ये आप एक ही वीडियो में पूरी बात समझ जाएंगे अच्छे से। तो जैसे मान लीजिए कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो जमीन है उस जमीन में आबादी कहाँ पे दर्शाई गई है, नक्शे में आबादी कहाँ दर्शाई गई है, यानी कि आबादी का चिन्ह कैसा होता है। तो देखो, आबादी, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आबादी कहते किसको है। आबादी का मतलब होता है जहां पर लोगों का घर है, जहां पर लोग रहते हैं, यानी कि जहां खेती बाड़ी नहीं होती, जहां जंगल नहीं है। समझ रहे हैं ना, लोगों के रहने का अड्डा जहां पर है, यानी कि गांव कस्बा जहां बसा है उसे आबादी कहते हैं। और आबादी का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार का होता है, ऐसे ऐसे चिन्ह बने रहते हैं। अगर इस तरह के चिन्ह बने हैं तो समझ जाओ कि वहां पे आबादी है। अब आप इन चिन्हों से ये नहीं पता कर पाओगे कि वहां पे हरिजन आबादी है कि वहां पर सामान्य आबादी है। सिर्फ आबादी है जिसमें हरिजन और सामान्य, ओबीसी, हर तरह के लोग हो सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर आप स्पेशल हरिजन आबादी जानना चाहते हैं तो इसका भी चिन्ह है, स्पेशल सामान्य आबादी का भी चिन्ह है। सामान्य आबादी का मतलब होता है जहां पर केवल सामान्य लोग रहते हैं, हरिजन नहीं, उसे सामान्य आबादी कहा जाता है। और अगर ऐसा है तो इसका चिन्ह होता है इस तरह का, यानी जो आबादी का चिन्ह है वो आबादी का ही चिन्ह बना करके यहां से इसमें मिला देते हैं तो यन के आकार का चिन्ह हो जाता है। इसे बोलते हैं सामान्य आबादी। यानी इस तरह चिन्ह बना है तो समझ जाओ कि वहां पे कैसी आबादी है, जनरल, सामान्य लोग रहते हैं। लेकिन केवल ऐसा चिन्ह है तो वहां पर केवल आबादी है जिसमें सभी तरह के लोग हैं। अब स्पेशल हरिजन आबादी की अगर बात की जाए तो इसका चिन्ह कैसा होता है, हरिजन आबादी का, तो आबादी वाला ही जैसा चिन्ह होता है, बस बीच में लाइन खींच देते हैं, यानी एच के जैसा चिन्ह बन जाता है। तो ये हरिजन आबादी हो गई। तो ये तीन चिन्ह आबादी पर होते हैं, सामान्य आबादी, आबादी और हरिजन आबादी। मुझे लगता है कि अब आबादी आप पहचान लेंगे कि नक्शे में कहां पर है। अब अगली कड़ी में हम लोग सीखते हैं सीमा पत्थर। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सीमा पत्थर। सीमा पत्थर कहते किसको हैं? पत्थर का मतलब समझ रहे हैं, पत्थर, सीमा का मतलब बॉर्डर। जैसे मान लीजिए कि दो गांव हैं, जाहिर सी बात है कि दो गांव आपस में मिले हुए रहेंगे तो उनका निर्धारण होगा कि कहां से फला गांव है, कहां से फला गांव है। तो बीच में एक सीमा पत्थर गाड़ देते हैं, तो वहीं से दूसरा गांव, इधर दूसरा गांव। तो ये पत्थर कैसा होता है, इस आकार का चिन्ह बना रहता है। अगर नक्शे में इस आकार का चिन्ह बना है तो समझ जाओ वो सीमा पत्थर है। और उस गांव की, जो नक्शा आप देख रहे हैं, उस नक्शे में उस गांव की शुरुआत यही चिन्ह जहां बना है वहीं से होती है। उसके बाद दूसरा गांव होगा, उसका भी थोड़ा बहुत नक्शा जरूर रहेगा दिखाने के लिए, ताकि आप समझ जाएं कि आपके गांव के पूरब में कौन सा गांव है, पश्चिम में कौन सा, उत्तर में कौन सा और दक्षिण में कौन सा। आप जानते हैं कि जो नक्शा होता है उसका ऊपर वाला हिस्सा उत्तर होता है, नीचे वाला हिस्सा दक्षिण, दाहिने साइड जो हिस्सा है वो पूरब, बाएं साइड जो हिस्सा है वो पश्चिम। ठीक, तो चारों ओर ये सीमा पत्थर जरूर गड़े होते हैं। तो इनका रोल सबसे बड़ा ये होता है कि कभी कभी
लोगों को पता नहीं चलता कि हमारा जो मतलब खेत है वो कहाँ से शुरू होता है। जैसे मान लीजिए कि मेड़ टूट गया है, या तालाब तालाब को आधार बना करके खेत बनाया गया था लेकिन तालाब पट चुका है। पीपल को आधार बनाया गया था लेकिन पीपल का पेड़ कट चुका है। तो कैसे हम जानेंगे कि फला नंबर का जो प्लाट है या खेत है वो कहाँ से शुरू होता है। तो जब ये नहीं पता चल पाता तो फिर सीमा रेखा जो होती है, सीमा पत्थर जो होता है, वहां से गिना जाता है कि यहाँ से कितने जरीब के बाद ए का खेत शुरू होता है और कितने जरीब के बाद बी का खेत शुरू होता है। इसके आधार पर इसका प्रयोग है। तो सबसे बड़ा प्रयोग यही है। सीमा पत्थर के बाद अब अगर बात की जाए नवीन परती, तो ये 3 प्रकार की जमीन मिलेगी। नवीन परती, ऊसर और बंजर। सबसे पहले इन तीनों में अंतर समझ लीजिए। हालांकि ये अंतर आपको डिटेल में जब कृषि का चैप्टर पढ़ेंगे, खेती बाड़ी का पढ़ेंगे, तब उसमें इसका महत्वपूर्ण अंतर क्या होता है समझ पाएंगे। अभी आप मोटा मोटा समझ लीजिए। नवीन परती का मतलब होता है कि वो बिना उपयोग की जमीन है और ये सरकारी जमीन है। यहाँ खेती भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, घर बनाया जा सकता है, नहीं भी बनाया जा सकता। यानी कि ये नवीन परती है, सरकारी जमीन है, किसी के नाम से जमीन नहीं है। ज्यादातर लोग पट्टा गरीबों का नवीन परती का ही होता है, खेती करने के लिए या घर बनाने के लिए। तो नवीन परती का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार का होता है। ये नवीन परती का चिन्ह है। अगर नक्शे में ऐसा कहीं चिन्ह बना है तो समझ जाओ कि वो नवीन परती है, किसी के नाम से वो नहीं है, सरकारी जमीन है। अब ऊसर और बंजर। तो ऊसर का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार का होता है। एक एक लाइन को छोड़ करके नीचे अंडरलाइन खींची जाती है। ये है ऊसर का चिन्ह। ठीक है, यानी कि जिसमें रेह वाला मतलब रेह युक्त जमीन, अनउपजाऊ जमीन, इस ऊसर को उपजाऊ बनाया जा सकता है आसानी से। लेकिन जो बंजर जमीन है उसे आसानी से उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ये पूरी तरह से बंजर है, अनुपयोगी जमीन है। और इसका चिन्ह इस प्रकार होता है। ये देखिए, ऊसर का चिन्ह ऐसा, बंजर का चिन्ह ऐसा, नवीन परती का चिन्ह ऐसा। तो ये 3 प्रकार के मुख्य जमीनों का चिन्ह हो गया। इधर आपने तीनों आबादी देखा और बीच में सीमा पत्थर देखा। अब अगर इसके बाद बात की जाए कि बाग का चिन्ह कैसा होता है, यानी कि कहीं अगर बगीचा है तो उसको कैसे दर्शाया जाता है। तो बाग का चिन्ह आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ये इस प्रकार का, यानी पेड़ जैसी अगर आकृति बनी है, किसी प्लाट में पेड़ जैसी आकृति बनी है, तो समझ जाओ कि उस जगह पर कभी बगीचा था। आज भी है या नहीं है, हो सकता है पेड़ कट गए हो, लेकिन वो बगीचा घोषित किया गया है, यानी कि बाग घोषित किया गया है। वो इन चिन्हों से पता चलेगा। अब इसी तरह से महत्वपूर्ण बात आती है तालाब। सबसे ज्यादा नक्शे में देखा जाने वाला अगर कोई चीज है तो वो है तालाब। क्योंकि वास्तव में रियल में अब तालाब नस्तर नाबूद होते जा रहे हैं। गांव में तालाबों का नामो निशान मिट गया है ज्यादातर। उसी के पुनरुद्धार के लिए, उसी को फिर से खुदवाने के लिए सरकार इतना योजना चला रही है। तो तालाब कैसे जानेंगे कि तालाब यहाँ था। तो तालाब का चिन्ह जो होता है वो इस प्रकार का होता है। 2 वर्ग बने होते हैं, एक छोटा वर्ग और एक बड़ा वर्ग, और फिर इन कोनों से आपस में मिलान किया हुआ रहता है। यानी इस प्रकार का अगर चिन्ह बना है किसी भी जगह, तो समझ जाओ कि वहां पर तालाब जरूर है। यानी ये तालाब का चिन्ह है। इससे देखकर आप पता कर पाएंगे कि तालाब। अब अगली कड़ी में बात आती है कुआं की। तो कुआं का भी चिन्ह होता है, ट्यूबवेल का भी चिन्ह होता है।
तो पहले हम ट्यूबवेल समझ लेते हैं, ट्यूबवेल का, उसके बाद कुआं देखते हैं। ट्यूबवेल, ट्यूबवेल को नलकूप भी बोलते हैं। ट्यूबवेल माने नलकूप। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन नलकूप है, यानी कि जमीन के नीचे से पानी निकाला जाता है, ट्यूबवेल। और इसका चिन्ह कैसा होता है ट्यूबवेल का? तो ट्यूबवेल का चिन्ह बहुत आसान है, बहुत आराम से आप समझ जाएंगे। एक वृत्त होता है, वृत्त के अंदर वृत्त होता है और बीच में गुणा का चिन्ह बना होता है, ये इस प्रकार का, यानी ट्यूबवेल का चिन्ह इस तरह है, दो वृत्त और अंदर वाला जो वृत्त है उसमें गुणा का चिन्ह। तो ट्यूबवेल की बात हो गई। अब समझते हैं हम लोग कुआं की। तो जैसे आबादी में 3 चिन्ह देखे थे, ऐसे ही कुआं में भी 3 चिन्ह देखेंगे, ठीक है? क्योंकि कुआं कच्चा भी होता है और पक्का भी होता है। तो अगर केवल कुआं की बात हो रही है, केवल कुआं की, उसमें कच्चा और पक्का की बात नहीं हो रही है, तो एक वृत्त के अंदर एक बिंदी रख देते हैं तो ये हो जाता है कि ये कुआं है। एक वृत्त के अंदर छोटा वृत्त, बीच में गुणित का चिन्ह, तो वो ट्यूबवेल है। लेकिन कुआं कैसा है? कुएं का चिन्ह एक वृत्त के अंदर बिंदी, ये कुआं है। इससे ये नहीं पता होगा कि ये पक्का कुआं है या फिर ये कच्चा कुआं है। तो पक्का कच्चा भी होता है। तो कच्चा कुआं देख लेते हैं कैसे होता है। कच्चा कुआं, कच्चा कुआं, वृत्त के अंदर एक बड़ी बिंदी, समझिए, छोटी बिंदी का मतलब कि कच्चा कुआं और पक्का कुआं, इसका अंतर नहीं किया गया है, सिर्फ ये बताया गया है कि यहां कुआं है। लेकिन कच्चा कुआं अगर स्पेशल है तो वहां पे ये जो बिंदी है नीचे वाली, अंदर वाली, वो थोड़ी बड़ी होती है। और अगर पक्का कुआं की बात की जाए, पक्का कुआं समझ रहे हैं ना, जिसमें ईंट लगा हो, बालू लगी हो, सीमेंट लगा हो, पक्का कर दिया गया हो, पक्का कुआं में भी चिन्ह ऐसा ही बनता है, लेकिन अंदर बिंदी नहीं होती, अंदर ट्यूबवेल वाली जैसी आकृति होती है। ट्यूबवेल में अंदर कटा रहता है, जबकि पक्का कुआं में अंदर कटा नहीं रहता। ये मुख्य अंतर है ट्यूबवेल और पक्का कुआं में। तो आपने देखा कि ये चारों आकृति, ट्यूबवेल, कुआं, कच्चा कुआं और पक्का कुआं, बिल्कुल मिलती जुलती हैं। तालाब वाले में गोला नहीं है, तालाब वाले में वर्ग बना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, तालाब वाले में वर्ग बना है। तो हमने कितना देखा? आबादी देख लिया, सीमा पत्थर, नवीन प्रति, ऊसर, बंजर, बाग, तालाब, ट्यूबवेल, कच्चा, पक्का, कुआं। अब कुछ और चिन्ह हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। हमने सारे चिन्हों को एक जगह इकट्ठा किया है ताकि एक ही वीडियो में आपको बता दूं, तो पूरी बात आप अच्छे से समझ जाएं। अब नक्शे में सबसे ज्यादा तालाब देखने के बाद, तालाब का चिन्ह देखने के बाद, ये सबसे ज्यादा देखने वाला दूसरा चिन्ह होता है चकमार्ग। इसको चकरोड भी कहते हैं। चकमार्ग का मतलब होता है खेतों से होकर जाने वाला रास्ता। ये रास्ता क्यों बनाया गया था? ताकि परेशानी न हो, ट्रैक्टर आसानी से जा सके, एक व्यक्ति दूसरे का रोक न सके ट्रैक्टर, क्योंकि अगर चकमार्ग नहीं बना रहेगा तो ट्रैक्टर हमेशा एक खेत से होकर के दूसरे खेत में जाएगा, तो सामने वाला मना कर सकता है कि मैं अपने खेत से जाने नहीं दूंगा। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरे जहां भी खेत होते हैं, हर जगह, हर खेत लगभग चकरोट से जरूर लगा होता है। हर खेत का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि 3 मालिक हैं, तो तीनों मालिक के 20-20 बीघे खेत हैं, तो तीनों का 20-20 बीघा चकमार्ग से जरूर लगा रहेगा। अब अलग बात है कि वो जो 20 बीघा है बाद में उसके 2 भाग हो गए, तो अब वो दोनों भाग चकमार्ग से लगे हैं या नहीं, वो तो उनके बंटवारे पर निर्भर करेगा। चकरोट से बांटेंगे तो लगेगा, नहीं बांटेंगे तो नहीं लगेगा, वो तो उनके बंटवारे पर निर्भर है। लेकिन अलग अलग लोगों का अगर खेत है तो वो चकमार्ग से जरूर लगा रहता है। और ये चकमार्ग का चिन्ह ऐसे होता है, समानांतर लाइन और फिर बीच में ये सीढ़ी जैसा बना देते हैं, ये हो गया चकमार्ग। इन्हें आप आसानी से पहचान लेंगे। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी गांव से रेलवे लाइन गुजरी है, रेलवे लाइन,
तो रेलवे लाइन का भी चिन्ह चकमार्ग जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि बीच वाली जो लाइन है वो कटी रहती है। तो ये दोनों का अंतर समझ लीजिए, चकमार्ग है, ये रेलवे लाइन है। अब क्या बचा? अब बची नदी, नाला, नहर। तो इसका चिन्ह बिल्कुल बहुत सरल है, आप आसानी से पहचान जाएंगे। ये इस तरह अगर बना है तो आप समझ जाओ कि वो नदी नाला नदी है ना। वेरी सिंपल, पानी बह रहा है, इस आकार की नदी होती है। अब खेल का मैदान, मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तान, ये भी आमतौर पर हर गांव में होता है। तो खेल का मैदान बड़ा सरल है, खेल का मैदान, इसका चिन्ह कैसा होता है? तो इसमें होता क्या है, ऐसे बना दीजिए, ये देखिए, ये खेल का मैदान है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ एक बांस गड़ा हुआ है, उससे ये दोनों को मिला करके, जैसे वॉलीबॉल खेलते हैं ना, इधर से मारते हैं उधर, उधर से मारते हैं इधर, तो बिल्कुल वैसी ही आकृति ये है। और अगर ऐसी आकृति है तो वहां पे समझ जाओ कि खेलने वाला है, यानी कि खेल का मैदान है। और अगर वहां पे कब्रिस्तान है, ये भी बहुत ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि कब्रिस्तान भी तालाब के जैसे हैं, कब्रिस्तान भी मिटते चले गए हैं, लोग वहां पे खेती करने लगे हैं या घर बना लिए हैं, तो वो भी मतलब देखने में समझ में नहीं आता है कि कहाँ तक है। तो ये भी नक्शे में बहुत ज्यादा देखा जाता है कि कब्रिस्तान कहाँ तक है। तो कब्रिस्तान बहुत सरल है, जैसा कब्र का देखे होंगे नजारा, पक्का कब्र बिल्कुल वैसा ही होता है। ये कब्रिस्तान का चिन्ह है। ऐसे ही आपने पक्की कब्र देखी होगी, बिल्कुल ऐसा ही चिन्ह भी बनाया जाता है। अब मंदिर बचा और मस्जिद। तो मंदिर का चिन्ह बहुत सरल है, ये मंदिर जैसी आकृति, तो मंदिर। और मस्जिद की बात की जाए तो थोड़ा सा कठिन है मस्जिद बनाना, लेकिन आप पहचान जाएंगे, क्योंकि आपको बनाना थोड़ी ना है, आपको तो नक्शे में देखना है। तो मंदिर में इस तरह की आकृति बनती है, वो मस्जिद में इस तरह की आकृति बनती है। ये ताजमहल के जैसी आकृति बनी है, तो समझ जाओ कि मस्जिद है और ये मंदिर है। तो आपने आज सीखा कि नक्शे में हम चिन्ह जो होते हैं उनकी पहचान कैसे करें। तो लगभग इतने चिन्ह जो मैंने बताए, इससे आपका पूरा काम चल जाएगा। अब आप समझ जाएंगे कि मतलब हर चीज नक्शे में जान जाएंगे कि कौन सी चीज कहां पर है। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, इसके आगे का सीखेंगे हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार।